देखिए हर धर्म ये सिखाता है कि दूसरे धर्म की इज्जत करना, और अगर आप इज्जत करना चाहते हो तो वो छोटा बड़ा साबित करके नहीं होता कि मेरा धर्म बड़ा तुम्हारा धर्म छोटा। नहीं, आप उस धर्म से सीख के कितने बड़े हुए ये बताएगा कि आपने कितना सीखा और अपने धर्म को कितना माना। इमेजिन करिए आप एक टेंपल में जाते हैं या चर्च में या मॉस्क में गुरुद्वारे में, और वहां कोई आता है और वहां डिवोशन के लिए नहीं, व्यूज के लिए या क्लाउड लेने के लिए कुछ हुड़दंग मचा देता, तो बड़ा अजीब सा लगेगा, बड़ी दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो ऐसे ही कुछ हुआ मेघालय के एक चर्च में, जहाँ आकाश सागर नाम के इन्फ्लुएंसर ने जय सिया राम गाना शुरू कर दिया। बहुत बहुत सुंदर भजन है, बहुत ही ज्यादा पीस देता है, शांति देता है। मैं बहुत बार गाता हूँ, राम सिया राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। बहुत ही शांति मिलती है इस भजन से, हर जगह गाना चाहिए। पर अगर आप क्लाउड लेने के लिए, अटेंशन गार्नर करने के लिए, आपकी इंटेंट गलत है अगर, तो वो गलत है और उसको कंडेम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वहां इनोसेंट एक्ट ऑफ डिवोशन नहीं, क्लाउड चेजिंग एक्ट करते हो, तो क्या वो सही है या गलत है? चलिए बात करते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा, कुछ ही दिन पहले आकाश सागर जाते हैं अपने कंटेंट के लिए, अपनी रील्स के लिए। पहले तो बता दूं, उनका जो पूरा जॉनरा है, उनका जो पूरा नीश है उनके कंटेंट का, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, वो सेक्सुअल कॉमेडी है, चीप कॉमेडी, परवर्जन उसमें भरा पड़ा है। हंसी आती है, बहुत सारी रील्स को देखकर हंसी आएगी आपको, कोई दो राय नहीं है। और हंसाना कुछ गलत भी नहीं है, चाहे वो सेक्सुअल कॉमेडी ही क्यों ना हो, पर आप कहाँ कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसा कंटेंट बनाते हो तो एकाएक आप किसी चर्च में जाके जय सिया राम कर रहे हो, तो ये आपकी इंटेंट दिखाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये गलत क्यों है यार। नेशन वाइड सभी लोग कंडेम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग पर सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस रील पे बहुत सारे लाइक्स भी, कुछ 500,000 लाइक्स हैं, जो दिखाता है कि शायद पूरी बात लोगों को समझ नहीं आ रही। और इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ी सी तह तक जाके आपके पर्सपेक्टिव्स को ओपन अप करूंगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स रखता हूं आपके सामने, और आप मुझे बताना क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाके डांस करना शुरू कर दो तो क्या वो सही है? क्या आप किसी हिंदू टेंपल में बारबेक्यू का फेस्ट लगाओ तो वो सही है? Respecting spaces and treating everybody with respect, every religion with respect, is not just etiquette. Constitution says that you should be able to practice your own religion with independence, with freedom. Common sense वाली बात तो है ही, etiquette तो है, पर साथ में it's also about humanity. But ये उसकी भी बात नहीं है। देखिए हर religious space बहुत ज्यादा deep, emotional और spiritual significance carry करती है, और उसको respect करना चाहिए। पर वहां के माहौल में आप बाधा पहुंचाते हैं consent के बिना, तो ये disrespectful भी है और गलत है। और ये वैसे ही गलत है जैसे कई बार लोग करते हैं ना, एक विस्की के ग्लास लेकर वहां श्लोक पढ़ना शुरू कर देते हैं, भजन रिसाइट करना शुरू कर देते हैं, वो भी गलत होता है। किसी सिमेट्री या किसी क्रिमेशन पे आप जाके हंसना शुरू करते हैं, जोक्स मारना शुरू करते हैं, वो भी गलत है। आप किसी भव्य हिंदू इवेंट में बार बार मैरी क्रिसमस करना शुरू कर दो, वो भी गलत है। और आप किसी हिंदू गॉड पे मजाक कसो, उनके रूप को लेकर मजाक कसो, मॉक करो, वो भी गलत है। अगर आप कोई सीरियस प्रोटेस्ट कर रहे हो, उस प्रोटेस्ट में आप शरीक होते हैं, और क्या आप वहां हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाएंगे, किसी बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस करेंगे? आप खुद बताइए क्या अप्रोप्रिएट है और क्या नहीं है। देखिए सेक्रेट ट्रेडिशंस को मिक्स करना डिसरिस्पेक्ट के साथ, इररिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ, चाहे वो अनइंटेंशनली भी हो, ये कोई क्रिएटिविटी नहीं है, उसका क्रिटिसिज्म होना बड़ा जरूरी है। बट हाँ, आप इसको लॉजिक के साथ क्रिटिसाइज करिए। देखिए हर धर्म ये सिखाता है कि दूसरे धर्म की इज्जत करना, और अगर आप इज्जत करना चाहते हो तो वो छोटा बड़ा साबित करके नहीं होता कि मेरा धर्म बड़ा तुम्हारा धर्म छोटा। नहीं, आप उस धर्म से सीख के कितने बड़े हुए ये बताएगा कि आपने कितना सीखा और अपने धर्म को कितना माना। ये नहीं कि दूसरा धर्म तो छोटा है। इसको कहने से तो आपका बस एरोगेंस ही दिखेगा, और कोई भी धर्म आपको एरोगेंट बनना तो नहीं सिखाता ना। अब आकाश सागर का भी जस्टिफिकेशन आया है, और मैं वहां बात करना चाहूंगा इंटेंट की। उसने कहा कि जय सिया राम बोलने पे, राम सिया राम बोलने पे इतना रिएक्शन की मेरे पे एफआईआर फाइल हो गई। एफआईआर पे मेरा है एक रिएक्शन, मतभेद भी है, पर जब वो ये बोल रहा है कि ऐसा क्या हो गया, तो उसको समझ में आना चाहिए कि इंटेंट क्या है। अब उसका कंटेंट सेक्सुअल कॉमेडी है, वहां आपको कहीं नहीं दिखेगा कि ही इज मेकिंग हिंदू सॉन्ग्स और ही इज क्रिएटिंग विजडम अबाउट द हिंदू कल्चर। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा सा हाथ लगा दोगे? नहीं। तो एकाएक अगर वो ऐसा करता है तो इसका साफ मतलब क्या है? राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ही इज ट्राइंग टू चेज क्लाउड। उसको पता है रिलीजन के नाम पे मैं अपने पे अटेंशन ला सकता हूं। वही सेम केस अभिनव अरोड़ा वाला, जहां मैंने अभी एक वीडियो भी किया था, पूरा वीडियो देख सकते हैं, वहां भी सेम बात है। आप रिलीजन को यूज करके उसी रिलीजन को नीचे गिरा रहे हो, उसी का अपमान कर रहे हो। और इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को क्रिटिकली एनालाइज करना। आकाश का यहां जाके राम सिया राम गाना क्या एक एक्ट ऑफ डिवोशन है? क्या डिवोटीज को इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए? क्या ये बस इसलिए नहीं किया गया कि उसको अटेंशन मिले? और क्या ये एक रेबेलियस एटीट्यूड नहीं दिखाता? क्या ये कम्युनल डिसहार्मनी नहीं क्रिएट करेगा? क्या ये सही है? द इंटेंट हियर इज ओनली टू प्रोवोक पीपल्स इमोशंस and get viral, get likes and get comments and get engagement.
एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एंड दिस एक्शन वाज रियली इनसेंसिटिव। और इसका कंटेंट देखिए ना कितना चीप है, क्रास है। ठीक है सेक्सुअल कॉमेडी है, हंसी आती है, बट बहुत बहुत चीप है। तो एकाएक ये बंदा रिलीजियस कैसे हो जाता है? आप मान सकते हो इस चीज को, आप सपोर्ट करोगे ऐसे बंदे को, ऐसे माइंडसेट को। और यहाँ एक बात फिट बैठती है, द साइकोलॉजी ऑफ वैलिडेशन। सोशल मीडिया पे जो वैलिडेशन है वो एक तरह से करेंसी के रूप में काम करती है। पीपल क्रेव लाइक्स, कमेंट्स एंड दे व्हेन दे आर गेटिंग एंगेजमेंट दे लव इट, और वो कुछ भी कर जाते हैं इस चक्कर में। और सबसे इंपॉर्टेंट टूल कुछ लोग जो यूज कर रहे हैं वो ये है, लोग जो गलीबल हैं, इनोसेंट हैं, उनके डीप रूटेड रिलीजियस सेंटिमेंट्स को यूज करके एक टूल की तरह अपने लिए लाइक्स बटोरना, एंगेजमेंट बटोरना। जय श्री राम। चाहे उसी धर्म जिसका आप लेवरेज कर रहे हो उसी का अपमान हो रहा हो। ऐसे उदाहरण को अगर हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कंडेम नहीं करेंगे ना, तो लोग हिंदू धर्म का ही मजाक उड़ाएंगे। देखिए जब कोई धर्म को यूज कर रहा है टेंशन गार्नर के लिए, तो वो फेथ पे टैप नहीं कर रहा, दे आर टैपिंग इनटू द इमोशंस that are tied to it, knowing that it will spark debate, outrage and blind support. और इसलिए बहुत जरूरी है ऐसी एक्ट्स को कंडेम करना। Religion is meant to connect us with something greater than ourselves, fostering unity and humility. But जब कोई क्लाउड चेस करने के लिए उसको यूज करता है ना, तो वो रिलीजन को बस सेल्फ प्रमोशन का एक टूल बना देते हैं और इसी की तरह यूज करते हैं। तो ये स्पॉट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। Seeking fame through faith is like using a sacred book as a prop. It diminishes the meaning of both the message and the messenger. इस बात का ध्यान रखना। व्यवहारिकता, एटिकेट, मैनर्स, कॉमन सेंस यहां प्रिवेल करनी चाहिए। सिंपल डिकोड यह है कि रिस्पेक्ट स्पेसेस, जो सारा माहौल है, एनवायरमेंट, उस चीज की रिस्पेक्ट करिए, वहां कॉमन सेंस यूज करिए। दूसरा, आपके इंटेंट क्या है वो बहुत मैटर करता है कि आपको सपोर्ट मिलेगा या आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। और ये भी देखिए कि उसका लार्जर इंपैक्ट क्या है। क्या हम एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कंट्री की यूनिटी के लिए या हार्मनी के लिए? हमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप को क्या बैटल ग्राउंड बनाना है सोशल मीडिया पे? क्या यूथ का काम ये रह गया है? ऑल्सो गाइस, एज अ कंटेंट क्रिएटर वी हैव एन इंपॉर्टेंट रोल which is to promote inclusivity and promote mutual respect. और वैल्यू क्रिएट करो जिस नीश में आपको टेंशन गार्नर करने के लिए एक चीप या शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट फॉलो अ मेथड, एंड इफ यू रियली वांट टू फॉलो अ मेथड टू क्रिएट योर ऑनलाइन इन्फ्लुएंस एंड गेन मोर अटेंशन विद राइट मींस, सो यू कैन अटेंड माय मास्टर क्लास। आई एम शेयरिंग 3 सीक्रेट्स विद यू फ्री। आप उसको डाउनलोड करो, समझो और फिर देखो कि देयर आर मेथड्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप बड़ी इजी कट कॉपी पेस्ट के थ्रू आप ऑनलाइन इन्फ्लुएंस भी क्रिएट कर सकते हो, फेम भी पा सकते हो और साथ में रेवेन्यू स्ट्रीम भी क्रिएट कर सकते हो। तो वो करो ना, शॉर्टकट्स वो भी चीप ढंग से लेने की क्या जरूरत है। ऑल्सो गाइस, मैं कंडेम करना चाहूंगा जो एफआईआर जिस बेसिस पे फाइल करी गई है। एक सोशल एक्टिविस्ट है एंजेला रांगड़, उन्होंने इस पे एफआईआर करवाई है। अब उस एफआईआर में ऐसी कुछ चीजें हैं जिन पे मेरा कुछ मतभेद है। एफआईआर ठीक है, आप लीगल रास्ता ले रहे हो, आप लीगली उसको चैलेंज करना चाहते हो, दैट्स ऑल फाइन, बट 2 चीजें नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते, जो एफआईआर में लिखा है जो सोशल एक्टिविस्ट है उन्होंने, कि ये इनको भेजा गया है ये बताने के लिए हम सबसे बड़े हैं, अब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा एंड ऑल दैट। वो एलिगेशंस बेकार हैं। आई थिंक व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस गाय इज नॉट, ये इस बंदे को किसी ने नहीं भेजा, किसी पार्टी ने नहीं भेजा, किसी धर्म के लोगों ने नहीं भेजा। धर्म के लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते, जो एक्चुअली में स्कॉलर्स हैं वो ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते। और आप अगर इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हो या आप इसको कुछ और मुद्दा बना रहे हो तो गलत है, बिकॉज उससे मामला पूरा डाइल्यूट हो जाता है। आई थिंक दिस गाय इज जस्ट चेसिंग क्लाउड एंड ही नीड्स टू बी क्रिटिसाइज्ड एग्जैक्टली फॉर दैट। अगर आप इस चीज को कहीं भी और ट्विस्ट करोगे, अपने अफेयर में कुछ और लिखोगे, तो इसको एक्चुअली पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट इस केस में ये होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि इस बारे में बात होनी चाहिए, इस बंदे के वीडियो के नीचे कमेंट्स होने चाहिए, शेम ऑन यू। बस आप ये 3 वर्ड्स लिख देंगे, उसको खुद समझ में आ जाएगी कि चीजों से उसको फॉलोअर्स तो मिल गए, अटेंशन तो मिल गई, पर लोगों ने थू भी करी। और उससे एक मैसेज जाएगा, जितने भी लोग ऐसे करते हैं, अगर टेंशन लेनी है तो लीजिए। कई लोग टेंशन लेते हैं, जेल भी जाते हैं, उसके बाद बिग बॉस भी जाते हैं, आपके लिए वो भी रास्ता है। पर हमारे पास भी एक ऑप्शन है कि उसको क्रिटिकली कंडेम करें और लॉजिकली कंडेम करें। और हाँ, अगर वो अनलॉफुल भी है तो या एफआईआर करिए, पर उसमें बेकार की चीजें मत लिखिए। रिलीजन को यूज करने से आपको क्लाउड तो मिल जाएगा गाइस, फेम तो मिल जाएगा आपको, पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, लॉन्ग टर्म प्यार नहीं मिलेगा। आई थिंक प्यार बांटिए और एक मर्यादा को मत लांघिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखिए, इन द वर्ल्ड ऑब्सेस्ड विद अटेंशन, लेट्स रिमेंबर द फेथ इज नॉट कंटेंट एंड स्पिरिचुअलिटी इज नॉट एनी ट्रेंड। लेट्स यूज रिलीजन टू लर्न एंड यूनाइट एंड क्रिएट हार्मनी, नॉट टू सेल्फ प्रमोट। मैं उगाश, आप देख रहे थे बी पॉय। आप कुछ नहीं छुपेगा।